नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। दोस्तों, भगवान ने इस सृष्टि को बड़ा सोच समझ कर बनाया है और जो जीव जंतु बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, सभी कुछ बहुत सोच समझ के बनाए हैं। इनमें कुछ खूबियाँ भी हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं, मगर हम इंसान या कोई भी जीव अपनी खूबियाँ को नहीं देखते, अपनी अंदर जो कमियां हैं वो देखते रहते हैं और दूसरों को हम अच्छाइयाँ देखते हैं, जिसके चलते हम अपने मन को दुखी रखते हैं और खुद दुखी रहते हैं। ऐसा ही एक कहानी है, चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। मैं गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक कौवा था। वह अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। वह हमेशा अपने बारे में सोचते रहता था कि भगवान ने हमें कैसा बनाया। रंग देखो काला दिया है, खाने को भी कोई हमें देता नहीं। हम किसी का जूठन खाते हैं तो किसी का फेंका हुआ खाते हैं। काला है रंग हमारा, काला रंग कौन लगाता है? ये शोक का प्रतीक है। काला रंग बेरंगा होता है। और मेरा आवाज़ तो देखो, काँव काँव करता हूँ, वैसे ही लोग हमें पत्थर मारते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। क्यों ऐसा आवाज़ कर रहा है? वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसने किसी से सुना था कि यहाँ पे एक ऋषि मुनि रहते हैं इसी जंगल में। उनके पास जाने से किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु का रूप रंग चेंज कर देते हैं, जो जैसा बनाने बोलो वैसा बना देंगे। वह कौवा बहुत ही खुश हुआ और ऋषि मुनि के पास दौड़ा दौड़ा गया, भागा भागा गया और ऋषि मुनि को प्रणाम किया और बोला कि ऋषि मुनि, हमने सुना है कि आप किसी का भी रंग रूप चेंज कर देते हो। तो ऋषि मुनि ने कहा, सही बात है, हम किसी का भी रूप रंग चेंज कर सकते हैं। तो कौवा ने बोला कि हमारा रूप रंग चेंज करना है और हमें हंस बनाना है। हमें हंस की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो ऋषि मुनि ने उस कौवे से बोला कि अच्छी बात है, एक बार तुम उस हंस से जाके पूछो कि तुम अपने जीवन से खुश हो। कौवा अब हंस के पास दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया और हंस से पूछा कि हंस भाई, आप तो अपने जीवन से बहुत ही खुश होंगे। आपका रंग तो देखो कितना अच्छा है, सफ़ेद। कहीं भी कितने भी दूर से आपको पता चल जाता है कि हाँ, वह हंस है। जहाज तैर रहा है, नाव तैर रहा है, आपको देख के लोग बहुत ही खुश होते हैं। हमें आपके जैसे बनना है। तो क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तो हंस ने बोला कि ये भी कोई ज़िंदगी है? भगवान ने हमें कैसा बनाया, सफ़ेद रंग दिया है, हमेशा पानी में रहते हैं, हमेशा एक ही खाना खाते हैं, जब देखो मछली ही खाते रहते हैं। और वो भी खाना खाने के लिए कितना मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सफ़ेद रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग जब कोई मर जाता है तो कफन में यूज करते हैं, और जब उसे दफनाने जाते हैं तो सफ़ेद रंग पहन के जाते हैं। तो क्या ये सफ़ेद रंग अच्छा है? हमें तो अपने जीवन से तंग आ गए हैं। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हम भगवान से बोलते हैं कि हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो, हमें दूसरा चीज़ बना दो। तो कौवा ने बोला कि आप क्या बनना चाहोगे? तो हंस ने बोला कि हमें बनना है ना, तो हम तोता बनेंगे। कोई है वैसा आदमी जो हमें चेंज कर दे? तो कौवा उस हंस को उस ऋषि मुनि के पास ले जाता है। हंस भी अपना दुखड़ा सुनाता है। तो ऋषि मुनि उन दोनों को बोलता है कि ठीक है, हम तुम दोनों को हंस बना देंगे, मगर एक बार तोता को भी जाके पूछो कि तुम अपने जीवन से खुश हो। अब वो दोनों तोता के पास जाते हैं और तोता भाई से कहते हैं कि तोता भाई, हम आपसे मिलने आए हैं। आपकी क्या ज़िंदगी है ना, आप कितने सुंदर दिखते हो। आपकी आवाज़ देखो, मिट्ठू मिट्ठू, जैसे भी बोलते हो लोग खुश हो जाते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके आवाज़ के दीवाने हैं। आपका ये रंग रूप देखो, हरा रंग है, कितना अच्छा लगता है। दूर से ही पहचाना जाता है कि आप कितने अच्छे हो। और उसके ऊपर ये जो चोंच है लाल लाल, उसको देख के तो और भी दीवाने हो जाते हैं लोग। तुमको पालते हैं, पोसते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तरह तरह के खाना खिलाते हैं। तुम तो अपने जीवन से बहुत ही खुश होगे।
तो फिर तोता बोलता है कि क्या ये ज़िंदगी है हमारा। हम भगवान से बोलते हैं कि कैसा ज़िंदगी दिया है, हरा रंग दिया है। हम पेड़ पौधे में घूमते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम पंछी हैं। अब हमारी आवाज़ अच्छी है तो लोग हमें पिंजरा में कैद कर लेते हैं। कोई लोहे की पिंजरा बनाते हैं, कोई जाली का पिंजरा बनाते हैं, कोई सोने का पिंजरा बनाते हैं और हमें तंग करते हैं कि आवाज़ निकालो, आवाज़ निकालो। ये भी कोई ज़िंदगी है? आपको नहीं पता कि गुलामी का ज़िंदगी क्या होता है। हमेशा पिंजरे में कैद रहना ये कोई ज़िंदगी है? आप लोग तो कम से कम आज़ाद तो घूमते हो, जो दिल करता है वो तो खाते हो। हमें जो इंसान फेंकता है वही खाते हैं। कभी मिर्ची खिला देते हैं कि अच्छा आवाज़ निकले, कभी चावल खिला देते हैं। तो फिर दोनों ने तोते से बोला कि आप ज़िंदगी से खुश नहीं हो? तो तोता ने बोला नहीं, हम तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। तो हंस और कौवा दोनों मिलकर बोलते हैं कि अगर आपको किसी का ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे? तो तोता बोला कि हम अगर बनना चाहेंगे ना तो मोर बनना चाहेंगे। फिर हंस और कौवा तोता को उस ऋषि मुनि के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें तीनों को मोर बना दो। फिर ऋषि मुनि इन तीनों को बोलता है कि ठीक है, हम तीनों को मोर बना देंगे। अब तुम मोर को जाके पूछो कि क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? फिर वह तीनों तोता, हंस और कौवा मोर के पास जाते हैं और मोर से कहते हैं कि मोर भाई, हमको आपसे बात करनी है। आपकी क्या जीवन है, कितने सुंदर दिखते हो आप। आपको पाने के लिए लोग दीवाने हैं। आपसे सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग की लाइन लगी रहती है कि कब हम मोर के साथ सेल्फी खिंचवाएं। आपको कैमरे में कैद करते हैं, आपकी फ़ोटो को दीवारों में लगाते हैं लोग। आपकी क्या जीवन है। और आप जब बरसात में नाचते हो तो उसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। क्या ज़िंदगी है आपकी। आपको भगवान बहुत अच्छा बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप तो एक राष्ट्रीय पक्षी हो, नेशनल बर्ड हो आप। आपकी जीवन तो बहुत ही अच्छा है। क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तो मोर कहता है कैसा ज़िंदगी है ये हमारा, भगवान ने हमें कैसा बनाया। हम तो अपनी ज़िंदगी से कभी खुश नहीं हैं, क्योंकि शिकारी हमें शिकार करने के लिए हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हम हमेशा यह डर में जीते रहते हैं कि कोई भी शिकारी हमें शिकार ना बना ले और शिकार बनाकर हमें खा ना जाए। हमारे जो पंख है उसको नोच नोच कर बाज़ार में बेच देते हैं और हमें कैद करके चिड़ियाघर में डाल देते हैं। और कैद का ज़िंदगी तुम तो जानते ही हो, गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे वह सोने की हो या चांदी की हो। जैसा भी पिंजरा हो, गुलामी तो गुलामी होता है। इसलिए हम अपने जीवन से कतई खुश नहीं हैं। फिर तीनों मिलकर बोलते हैं कि आप यदि जीना चाहोगे तो किसकी ज़िंदगी जीना चाहोगे? तो मोर ने बोला कि हमें कौवा बना दे, वही सबसे बढ़िया है। क्योंकि कौवा को तो मारने का कोई डर नहीं है ना, कोई इसे शिकार तो नहीं करता। वो तो आज़ाद घूमता है ना। जैसा भी हो, आज़ादी में जीता है, जो दिल करता है वो खाता है। इसलिए हम जब भी जीना चाहेंगे तो कौवा का ज़िंदगी जीना चाहेंगे। फिर चारों उस ऋषि मुनि के पास जाते हैं और फिर ऋषि मुनि उन सभी को बताते हैं कि भगवान ने जिसको जिस रूप में जन्म दिया है उसका कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। इसलिए भगवान ने जैसा ज़िंदगी दिया है हमें खुशीपूर्वक जीना चाहिए। हम किसी दूसरे की अच्छाई को जानते हैं कि हाँ, वो इतना कमाता है, उसका रंग रूप इतना अच्छा है, उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, और हम उदास हो जाते हैं। इसलिए हमें यदि अच्छा ज़िंदगी जीना है तो अपने से ऊंचे वालों को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि वो लोग कैसे जीते हैं। तब हम अपनी ज़िंदगी को खुशीपूर्वक जी सकते हैं। फिर वो चारों ऋषि मुनि को शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि भगवान ने
जिसको भी जिस रूप में जन्म दिया है बहुत ही सोच समझ कर दिया है। इसलिए हमारी ज़िंदगी जैसी भी है खुशीपूर्वक जीना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।